नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल के इस खास प्रोग्राम में बात करना चाहेंगे राजस्थान की सियासी सत्ता खेल के बारे में। इससे पहले हमने एक जानकारी दी थी कि क्या उप मुख्यमंत्री पद संभालते नजर आ सकते हैं कभी अशोक गहलोत, और सचिन पायलट के सीएम पद को लेकर चर्चा करी थी। लेकिन इस बार कयासों पर नहीं बल्कि जो हकीकत सामने आई है, जो मीटिंग को लेकर चर्चाएं थी, जो सारी बातें अब राजस्थान की सियासी सत्ता में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक एक करके सामने आई, उस पर बात करना चाहेंगे कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन अलवर में हमें देखने को मिला। जनसभा हुई, उस जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें करी। अब इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है, इन सब बातों को लेकर चर्चाएं क्या है, ये सारी जो बातें निकलकर सामने आ रही है अंदरूनी तौर पर, राजस्थान चुनाव 2023 में सीएम चेहरा कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसमें कुछ अगर महिला मुख्यमंत्रियों के नाम रखें तो इस बात में भी कोई दोहराई नहीं, क्योंकि अगर राहुल के साथ पायलट चले थे तो दिव्या मदेरणा ने भी कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर उनके साथ काफ़ी दूर तक चली थी और दिव्या मदेरणा ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। तो कई कयास लग रहे हैं, इन्हीं कयासों के बीच राजस्थान का चुनाव 2023 होगा और उसमें सीएम चेहरा कौन होगा, ये पहला सवाल रहेगा। दूसरा सवाल यहाँ पर हम अपने सहयोगी से ये पूछना चाहेंगे कि राजस्थान की सियासी सत्ता पर आखिर राहुल होते कौन है फैसला करने वाले, खड़गे के होते हुए। और तीसरा ये सवाल रहेगा कि जोशी का अभी तक जो पूरा रुख था कांग्रेस पार्टी को लेकर था, उनका अभी तक सारा फैसला कांग्रेस पार्टी को लेकर था, विधायकों के इस्तीफे को लेकर, वो एक बड़ा मामला है। और 3 विधायकों का इस्तीफा होगा या नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा मामला है। तो शुरुआत करते हैं, राहुल की यात्रा का असर कितना रहेगा, क्या कांग्रेस दोबारा सरकार रिपीट करा पाएगी या नहीं। हमारे साथ कह सकते हैं यहाँ पर तमाम सहयोगी इस न्यूज़ रूम में मौजूद है और एक एक करके उनसे सवाल लेना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे कि जानकारी राहुल की यात्रा के बाद सामने आई कि राहुल भारत जोड़ो यात्रा को सक्सेसफुल बनाते नजर आए राजस्थान में, और यात्रा का असर काफ़ी देखने को मिला। राहुल को जो कहीं ना कहीं लेकर बातें पायलट ने की, वो भी चौंकाने वाली बात थी। कशिश यहाँ पर जानना चाहेंगे कि इस समय राजस्थान के सियासी सत्ता के खेल को लेकर उनका क्या मानना है, राजस्थान चुनाव 2023 में सीएम चेहरा कौन होगा, ये इस बार कयासों पर नहीं बल्कि जो हकीकत सामने आई है राहुल की यात्रा के बाद, उस पर कुछ बातें जानना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर जो यात्रा खत्म होने वाली थी, आज उसका आखिरी दिन है, विश्राम दिवस है, फिर हरियाणा में शुरू होगी। लेकिन इस बीच क्या बड़ी जानकारी सामने आई कि अचानक से, किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि उनकी मुलाकात होगी इस तरीके से। उन्होंने बैठक रखी और हाई लेवल की मीटिंग उसको कहा जा रहा है, सर्किट हाउस में यहाँ पर देर रात को 1 घंटे तक बैठक चली, गहलोत, पायलट और यहाँ पर राहुल गांधी की। कहा यह जा रहा है कि जब राहुल गांधी ने 4 दिसंबर से राजस्थान में यात्रा शुरू की थी, तभी से जनता और कार्यकर्ता ये सोच रहे थे कि कब बात की जाएगी यहाँ पर गहलोत और पायलट से, और फाइनली यहाँ पर बात की गई। यहाँ पर उन्हें समझाया गया कि अगर पार्टी को मजबूत करना है, आने वाले समय में अगर यहाँ पर पार्टी को रिपीट कराना है, तो आपको अपने मतभेद भूलने पड़ेंगे, मनभेद भी भूलने पड़ेंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि अच्छी खबर सामने आएगी, अच्छा सब कुछ होगा। और जब वो बाहर निकले तब उनसे सवाल किया गया कि क्या कुछ बात हुई, उन्होंने बात नहीं बताई। उन्होंने कहा कि सब ठीक है, जिसको लेकर ये कहा गया कि सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में सरकार रिपीट करानी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर बोल दिया होगा राहुल गांधी ने। अब उसके बाद अभी क्या जानकारी सामने आई है, उसमें ये कहा गया, राहुल गांधी ने कहा कि जल्द न्यूज़ मिलेगी, जल्द एक गुड न्यूज़ मिलेगी, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने ये कहा कि पायलट और गहलोत के साथ में तो मीटिंग हुई थी, लेकिन अकेले अकेले भी मीटिंग की गई है। इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों को यहाँ पर सीएम बनने का झांसा दे दिया हो, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अभी सिचुएशन को संभाला जाए और आगे कुछ भी हो। सवाल ये भी आता है कि जब अभी हाल ही में सर्वे हुआ था, उसमें करीब 60 विधायक ऐसे थे जो ना ही पायलट ना ही गहलोत के समर्थन में थे, वो समर्थन में थे आला कमान यानी कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी का भी कॉन्फिडेंस लेवल इसके बाद बढ़ गया होगा कि उनके 7 विधायक आ चुके हैं, गहलोत पायलट की लड़ाई खत्म होगी। तो ये लड़ाई गहलोत और पायलट की चले, लेकिन पार्टी में अगर 100 से ज़्यादा एमएलए हैं, उनमें 10 से 12 ऐसे तो होंगे जो सीएम बनने के सपने देख रहे होंगे। तो गहलोत पायलट की लड़ाई के बीच क्या और यहाँ पर बागी नेता आ सकते हैं आगे? देखिए, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि यही होता है कि जब 2 बिल्लियों की लड़ाई होती है तो बंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं मौका मारता नजर आता है। तो राजस्थान में भी हम कुछ ऐसा ही देख सकते हैं। आप देखिए कि दिव्या मदेरणा कभी इतना ज्यादा राहुल गांधी के साथ नजर नहीं आती थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में वो कितनी ज्यादा उनके साथ नजर आई है। उनके भी कंधे पर हाथ रखा गया, उन्हें भी गले लगाया गया। तो कहीं ना कहीं दिव्या मदेरणा को लेकर भी यही सवाल उठ रहा है कि ये ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पर चौका मार जाए। साथ ही साथ आप देखिए सीपी जोशी का नाम है, यहाँ पे और भी बड़े बड़े नेता है, और जो आपने भी ये बात कही थी और सब लोग मानते हैं कि कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने के सपने देख सकता है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर इनकी जो खींचतान है वो अगर इसी तरीके से बढ़ती है और पार्टी को नुकसान होता है, तो जरूर यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी किसी और को मौका देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से बात सीएम की भी चल रही है, तो डिप्टी सीएम पद भी बहुत बड़ा पद होता है इन सब में अगर मायने पे देखा जाए। तो राहुल गांधी ने फैसला कर रहे हैं। राहुल गांधी, सबसे पहले तो यहाँ पर प्रांशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी इस समय क्या है पार्टी के अंदर। अध्यक्ष बनने से उन्होंने इनकार कर दिया, खड़गे भी कल मौजूद थे अलवर में, लेकिन खड़गे के साथ ना मीटिंग होते हुए राहुल गांधी मीटिंग कर रहे हैं, तो इसका मायना
क्या निकाला जाए? जाहिर सी बात है, यहाँ पर राहुल गांधी को अहमियत काफ़ी ज़्यादा दी जा रही है, क्योंकि कई हद तक देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के बेहद करीब रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के करीब काफ़ी माने जाते हैं गहलोत और पायलट, और इस वजह से शायद यहाँ पर ये मुलाकात हुई। और दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में तकरीबन 21 दिनों तक चली, और अब जल्द ही वह दूसरी जगह की तरफ रुख करने वाली है। तो ऐसे में देखा जाए तो पायलट और गहलोत को उन्हें समझाना था कि कैसे भी करके एकजुटता का संदेश देना है। जो यहाँ पर जो मुलाकात हुई है तकरीबन 2 घंटे की बताई जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कि राहुल गांधी ने पायलट और गहलोत से बोला है कि मतभेद को भुलाइए और मिलकर आपको काम करना है। इसके बाद यहाँ पर यह भी दावा किया जा रहा है कि दोनों से मुलाकात तो हुई है, लेकिन अलग अलग भी यहाँ पर दोनों से बातचीत की गई है। तो जिससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बातों को माना जाएगा। और सचिन पायलट साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आए हैं, जो कंधे पर हाथ रखती हुई उनकी जो तस्वीर वायरल हुई, उसको लेकर उन्होंने यही कहा है साफ तौर पर कि राहुल गांधी का हाथ हर किसी के कंधे पर है, हर एक कार्यकर्ता के कंधे पर है, ना सिर्फ उनके ऊपर। उनका आशीर्वाद हर एक कार्यकर्ता के लिए है, और देखा जाए तो हम सभी मिलकर काम करेंगे। सचिन पायलट ने भी यही कहा। लेकिन अशोक गहलोत बार बार यहाँ पर ऐसे बयान देते हैं जिससे यहाँ पर सियासत गरमाती हुई नजर आती है। अब तक हमने अशोक गहलोत के मुंह से नहीं सुना कि हम एकजुट होकर काम करेंगे, लेकिन सचिन पायलट बार बार यही चीज़ कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट के जहन में बात अच्छी तरीके से बैठ चुकी है, लेकिन अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी वो ठेस यहाँ पर होगी कि आखिरकार उन्हें जिम्मेदारियां नहीं दी जा रही। लेकिन मुझे लगता है इस बार दीपक कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी यहाँ पर जिस तरीके से सचिन पायलट की पेशेंस की तारीफ करते हुए नजर आए, तो इस बार जरूर सचिन पायलट को वह आगे करेंगे। जी, बात आ रही है काम की कि काम मिलकर करेंगे और काम होगा बेहतरीन तो कांग्रेस पार्टी का ही नाम होगा। लेकिन जब काम बेहतरीन होता है और काम के बाद इनाम की बात आती है तो इनाम किसे मिलेगा? कांग्रेस पार्टी इनाम किसे देगी? मुख्यमंत्री पद किसे देगी? डिप्टी सीएम पद किसे देगी? और जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो मंत्रिमंडल का विस्तार में सबसे ज़्यादा मंत्री पद किसे मिलेंगे? ये खैर बातें कयासों पर है, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। कयास तो अभी से लगाने शुरू हो गए कि आम आदमी इस बार राजस्थान में 47 सीटें मार सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो 200 विधानसभा सीटों के इस खेल में कह सकते हैं सत्ता का खेल बदलेगा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की यहाँ पर बात उठ सकती है। अबरार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं सीपी जोशी के मामले पर। जैसा कि आपसे वादा किया था 3 से 4 जो सवाल हैं सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। राहुल की मीटिंग हो गई, गहलोत और पायलट दोनों को समझा दिया, लेकिन सीपी जोशी तो मजबूर हैं, वो तो हाईकोर्ट के फैसले पर ही चलेंगे, कानूनी तौर पर चलेंगे। अब आपको क्या लगता है, क्या विधायकों की बदनामी होने वाली है? क्योंकि उनको जनता के बीच आके माफ़ी मांगना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था वो जनता के बीच आकर माफ़ी मांगे कि उन्होंने इस्तीफ़ा हड़बड़ी में दे दिया या किस गलती हो गई, जो भी हुआ, लेकिन बीजेपी के मंत्रियों की मांग थी। अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दरअसल इस पूरे खेल को जिस तरीके से रचा गया था सीपी जोशी और अशोक गहलोत के द्वारा मिलकर के, तो यहाँ पर तो ये सारी बातें बिल्कुल खुले तौर पर कही जा रही है कि सीपी जोशी अशोक गहलोत के समर्थन में काम कर रहे थे, और इसी वजह से उन्होंने अब तक इस पूरे मामले पर किसी तरीके का बड़ा बयान जारी नहीं किया। हालांकि जब विपक्ष के द्वारा भी ये मांग किए जा रहे थे, सतीश पुनिया ने कई बार ये सवाल पूछा कि उन विधायकों का क्या जिन विधायकों ने इस्तीफ़ा दिया, अगर इस्तीफ़ा उन्होंने स्वीकार किया तो वो अभी भी मंत्रालय में क्यों बैठ रहे? तो ये सारे सवाल लाजमी थे, लेकिन अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये कहा जा रहा है कि सीपी जोशी के लिए सही मायनों में परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि विधायकों से पहले विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये पूरा मामला था। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। खड़गे को जो फैसले लेने थे वो फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं, और जनता को जो फैसले लेने वो फैसले विधायक ले रहे हैं। सरकार किसी की बने, लेकिन सीएम अपने मन पसंदीदा बनाते हैं यहाँ पर विधायक। ये बात बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन अब राजस्थान का सियासी सत्ता का रुख किस ओर जाता है, सत्ता का खेल कैसे बदलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।